अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यूके में अगर आप पेट्रोल स्टेशन पे काम करते हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ फुल टाइम वर्कर, तो आप यहाँ पे कितनी अर्निंग है, कितने अर्न कर सकते हैं, पर आवर कितना यहाँ पे वेजेस हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं मुर्तज़ा भाई, वो यहाँ पे इस पंप पे, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। वो स्टूडेंट हैं, तो आज उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पे क्या वेजेस हैं यूके में, क्या आप काम के साथ साथ अपनी स्टडी मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और पर आवर क्या मिलता है, कितने घंटे काम मिलता है, लीगली कितने घंटे अलाउड है, फुल टाइम काम करें तो कितने पैसे बनते हैं, कितना टैक्स कटता है। तो चलें, चलते हैं, उनसे बात करते हैं। वही बताइएगा, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, बताइएगा कि यहाँ पे आप कितने घंटे काम करते हैं, पर आवर क्या मिलता है, फुल टाइम करें तो क्या मिलता है, थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताइएगा देखने वाले। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखने वालों, मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है और मेरा रहायशी तल्लुक़ लाहौर से है और मैं यूके में एलएलएम करने आया हूँ। तो मैं यहाँ यहाँ पे शेल पंप पे जॉब कर रहा हूँ, लीगल, जो कि हर स्टूडेंट को 80 आवर्स पर मंथ अलाउ होते हैं। तो मैं यहाँ पे पर मंथ 80 आवर्स करता हूँ। तो इनकी एक शिफ्ट है 8 घंटे की, तो उस हिसाब से 10-12 शिफ्टें बनती हैं महीने की। तो लीगल जो रेट चल रहा है वो ये है 9.50, तो मैं वही ले रहा हूँ। तो मतलब मैंने सुना है कि रेट बढ़ गए हैं यूके में वेजेस के। जी जी, यूके में रेट बढ़ गए हैं वेजेस के, लेकिन वो इस जो है ना वो अप्रैल से 1 अप्रैल से लागू होंगे। सही, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस कितनी होगी फिर जो अब जो लीगल। है ना 1 अप्रैल से मिनिमम वेजेस जो है ना वो आपकी हो गई हैं £10.42। तो स्टूडेंट को कितने घंटे बताया आपको लोग। 80 आवर्स 80 आवर्स। पर मंथ, ठीक है। 20 आवर्स पर वीक एंड 80 आवर्स पर मंथ। एंड छुट्टियों में जो है ना वो फुल टाइम आप कर सकते हैं अपना काम, मसलन अगर यूनिवर्सिटी ऑफ है तो फुल टाइम भी कर फिर सकते हैं। आप फुल टाइम कर सकते हैं। तो और अगर आप जॉब करते हो पार्ट टाइम, तो जी आप जी अपनी स्टडी को साथ मैनेज कर लेते हो। जी, इजीली मैनेज हो जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्लासेस जो है ना वो वीक में 2 या 3 दिन होती हैं, पूरा वीक क्लासेस नहीं होती। तो उस हिसाब से जो है ना वो आपके पास 3-4 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, उसमें आपकी जो है ना वो इजीली आप अपनी स्टडी मैनेज कर लेते हैं। सही है। तो मैनेज से मतलब कि फीसेस भी आप दे सकते हैं काम करके। फीसिस टोटल अगर आप कहें कि जी इधर आके मैंने सारी फीस इधर से निकालनी है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ये है कि आधी फ़ीस आप पाकिस्तान से दे के आए हैं या इंडिया से दे के आए हैं और आधी आपकी रहती है, तो वो फिर जो है ना वो 1 साल में मैनेज हो जाती है। तो क्या कहेंगे देखने वालों को कि आना चाहिए यहाँ पे जी जी, तो। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। जो है ना वो एक बड़ी अच्छी कंट्री है यूके। यहाँ पे आके इंसान अपना एक्सप्लोर करता है, एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करता है और वो डिफरेंट लोगों से मिलता है। ठीक है, और उसको डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं, तो उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। आना चाहिए इंसान जो है ना, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितने डिफरेंट लोगों से आप मिलेंगे, जितने डिफरेंट माइंड से आप मिलेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। तो आना चाहिए। तो आप नाइट शिफ्ट ही करते हैं। नहीं, मैं नाइट भी करता हूँ, मॉर्निंग भी करता हूँ, आफ्टरनून भी करता हूँ, जो सी अवेलेबल हो वो मैं कर लेता हूँ। वो क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, तो जिस दिन यूनिवर्सिटी जाना हो उस दिन ऑफ कर लेता हूँ। तो फिर उसके बाद जो 3-4 दिन बचते हैं, तो उसमें अगर मुझे सम टाइम मॉर्निंग दे देते हैं, सम टाइम नाइट दे देते हैं, तो सम टाइम आफ्टरनून दे देते हैं। तो इजी है जॉब ढूंढना पार्ट टाइम या डिफिकल्ट है। ये फरहान भाई थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपने पूछी है। तो जॉब इजीली मिल जाती है, लेकिन आपकी लक पे भी डिपेंड करता है कि आपको सही। कैसी जॉब मिल रही है। ठीक है, कितने आप कमा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जॉब मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, इतना इशू नहीं है जॉब का, जॉब तो मिल जाती है। आप कोई जॉब की ट्रेनिंग दी गई है या आप कितना नहीं टाइम नहीं लगा नहीं ये नहीं, जॉब। मैंने पहले 2 वीक जो है ना वो ट्रेनिंग की थी, उसके बाद फिर मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह भी हुआ था या जी ऐसे ही। जी जी जी, इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फिर जो है ना वो मेरी 2 वीक्स ट्रेनिंग चली थी। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने एक लेटर दिया था कि जी अब आप हमारे पास जॉब कर सकते हैं। तो आप ये शेयर करते हैं जो काम करते हैं, ये यूके जो होम ऑफिस का शेयर करते हैं आप। जी जी, ऑब्वियसली ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनके साथ शेयर नहीं करते तो ये इलीगल में आ जाता है।
तो यूके गवर्नमेंट को पता है कि मेरे जैसे ही बैंक में पैसे जाते हैं, ठीक है, और क्योंकि ये एक कंपनी है शेल की पंप की, तो इनके नाम के जो है वो मेरे बैंक में पैसे जाते हैं, तो हुकूमत को जो है ना वो ऑलरेडी मालूम है कि मैं लीगल जॉब कर रहा हूँ इतने आवर्स। तो आप टैक्स भी पे करते हैं ज़ाहिर है। नहीं नहीं, स्टूडेंट टैक्स पे नहीं करता। अच्छा, जितना भी अर्न करते हो टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री है, स्टूडेंट को टैक्स फ्री है, स्टूडेंट मतलब टैक्स नहीं जितने घंटे देता। काम कर रहे हैं आपको टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं? जी जी, हाँ फ्री पे करते जी, आप टैक्स, स्टूडेंट को टैक्स नहीं है, स्टूडेंट जो है ना उसके लिए टैक्स फ्री है। हैं। तो मतलब भाई बेसिक जॉब क्या है आपकी इधर जिस तरह? मैं एज अ कैशियर जॉब कर रहा हूँ इधर। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पूरा जो पंप है इस टाइम ये मेरे अंडर है। मैं ये इस पूरे पंप का 8 घंटे के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने तो सारा मैनेज आपके जो करना। दूसरे दोस्त हैं वो आए हैं यूके में, जी तो क्या जी वही पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं? इजीली मिलके क्या कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी जी, एवरी स्टूडेंट जो भी यूके में आता है, चाहे उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो जो है ना वो जॉब करता है इधर आके। तो मुझे और भी जॉब्स मिल रही थी लाइक रेस्टोरेंट पे, इसके अलावा सिक्योरिटी की जॉब थी, तो लेकिन मुझे उसके बाद फिर ये जॉब मिली। तो मैंने इसको जो प्रेफर दी वो इसलिए कि इससे जो है ना वो आपकी लैंग्वेज ठीक होती है एक तो, क्योंकि मोस्टली आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो गोरे होते हैं, ठीक है, और जिसने भी आना है उसने इंग्लिश बोलनी है। तो इससे आपकी एक तो लैंग्वेज ठीक होती है, और दूसरा आप जो है ना वो ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। लाइक अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहे हैं तो आपने किसी से टॉक नहीं करनी, ठीक है, तो आपकी एक तो लैंग्वेज जो है ना वो एक्सप्लोर नहीं होगी, और दूसरा आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं। जस्ट आपने एक जगह पे खड़े रहना है और खाना सर्व कर दिया, या लाइक फिर किचन में आप काम कर रहे हैं, तो उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होता मेरे मुताबिक। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं डिफरेंट लोगों से बात करता हूँ, जो भी कस्टमर आते हैं मेरी उससे बात होती है। तो एक तो मेरी लैंग्वेज प्रूव होती है, और दूसरा मुझे इसका सबसे बेनिफिट यही है। तो अच्छा, आप अगर मैं पूछूं कि इस जब से जॉब कर रहे हैं तो क्या प्लस पॉइंट आपने देखा और क्या माइनस पॉइंट आपने देखा? मेरे लिए तो इस जॉब में प्लस पॉइंट ही है। अगर मैं सारे देखता हूँ तो माइनस पॉइंट तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं नज़र आया। ठीक है, वेरी ठीक गुड। है, क्योंकि बाकी दोस्त भी काम कर रहे हैं, चाहे वो हो सकता है कि वो मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहे हों, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। मैं जो है ना वो सेटिस्फाई हूँ इस जॉब से, वो इसलिए कि मैं इधर आगे बोर नहीं होता एक तो, ठीक है, चाहे मेरी नाइट शिफ्ट है, चाहे मेरी डे शिफ्ट है, चाहे मेरी आफ्टरनून है, जिसने भी आना है, कोई गोरा है चाहे कोई दूसरा है, किसी कंट्री का भी है, उससे एक तो गपशप होती है मेरी, तो मैं बोर नहीं होता, और कैसे मेरे लोग लिए अच्छी लगे लग। आपको यहाँ पे? अच्छे पाकिस्तान का लोग, कल्चर यहाँ से आके कैसा लगा आपको? अच्छे लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो अच्छे लोग हैं। अच्छा, आपको यूके आते ही जॉब मिल गई थी या स्ट्रगल करना पड़ी थी? नहीं नहीं, यूके आते ही मुझे जॉब नहीं मिली थी। मैं बेसिकली 2 से 3 माह फारिग रहा था, जॉब्स ढूंढ रहा था, मिलती थी जॉब लेकिन उनके पैसे बड़े कम होते थे। रेस्टोरेंट पे लीगल आपको कोई देता ही नहीं है रेट, जितने भी अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जॉब करते हैं तो वो आपको लीगल नहीं देते, ठीक है। तो खैर वो पैसे भी कम दे रहे थे, तो मैं 2 से 3 माह वेला रहा था, ठीक है, उसके तो इसका क्या बाद। सोल्यूशन है, जो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं पैसे पूरे नहीं देते, उसका फिर क्या सोल्यूशन है? क्योंकि इसका, वो जो अंडर अंडर वेज देते हैं ना जी पैसे, जी, इसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये और तो उसकी बेसिकली। वो पे स्लिप नहीं बनाते होंगे ना, नहीं, वो उसकी कोई भी पे स्लिप नहीं होती, उससे वो लोग कैश नहीं हैंडल है वो। या गवर्नमेंट को भी कुछ पता नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपके बैंक में पैसे और नहीं आ रहे, अगर वो कैश कंट्रोल हो जाए तो पकड़े जाए तो आपके लिए नुकसान भी हो सकता है वो। नहीं। बेसिकली अभी तक कोई पकड़ा तो गया नहीं है, गवर्नमेंट को सारा मालूम है, यहाँ यूके की गवर्नमेंट इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है कि आपकी सोच है, उन्हें ये भी मालूम है कि एक बंदा घर से कितनी बार निकला है, ठीक है, और कितनी बार किस जगह पे गया है। यूके इस मामले में जो है ना वो, ये खुद ही यूके गवर्नमेंट खुद ही जो है ना उनको सब मालूम है। बस वो खुद ही उन्होंने कहा होगा, जारी सी बात, उन्हें भी पता है एक स्टूडेंट बच्चा इधर पढ़ने आया है, उसने अपने एक्सपेंस निकालने हैं, तो वो जॉब तो करेगा ना। तो अगर तो यूके गवर्नमेंट इस पे अब थोड़ा सा ध्यान दे, और अगर वो लीगल करे कि जी आपको फुल टाइम ही काम अलाउ हुआ है, आप कर सकते हैं, तो फिर इससे जो है ना वो आने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि काम तो वो कर ही रहे हैं। एक तो हो ना कि कोई बच्चा काम ना कर रहा हो किसी के डर से, जी मैं काम नहीं करना, काम तो करना ही करना सभी ने। तो ये तो अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि वो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे और वो फुल टाइम वर्क अलाउ कर दे सबको। तो कोई इसके अलावा मैसेज देना चाहेंगे? इसके अलावा मैसेज यही है मेरा कि हर बच्चे को जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं मैं कह रहा कि यूके ही आए, आप किसी कंट्री में भी चले जाएं, ठीक है, आप ज़िंदगी सीखना शुरू हो जाते हैं, ज़िंदगी आपको समझ आती है फिर, जब आप पे जिम्मेदारियां पड़ती हैं, चाहे घर की ना भी हों, अब आपकी अपनी जिम्मेदारी ही जब आप पे पड़ती है,
तो आपको ज़िंदगी समझ आना शुरू हो जाती है कि ज़िंदगी क्या है, इसको कैसे लेके चलना है। तो आपको अपने माँ बाप की कदर होती है, अपने बहन भाइयों की कदर होती है, अपने स्पेशली जो दोस्त बाप जो की। पाकिस्तान के आते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया होता, बिल्कुल बिल्कुल उनके बिल्कुल। लिए क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसा माइंड बना के इधर आए? माइंड तो मैं भी यही बना के आया था कि जी मैं जाऊंगा, मुझे जाते साथ एक बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी, मैं 2-3 माह में गाड़ी भी ले लूंगा, अपनी फीस भी दे दूंगा, जैसे मैंने सुना हुआ था सभी से कि जी आप आएंगे तो बड़ा इजी सीन है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है ना, वो आपकी किस्मत कि आपको बड़ी मुश्किलात भी देखनी पड़ती हैं। सम टाइम आपको 2-2 दिन खाना भी नहीं खाना पड़ता, होता ही नहीं है खाने के लिए, ये भी सिचुएशन होती है। तो लेकिन उन हालात से गुजर के ही आप जो है ना वो एक कामयाब शख्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइक आपके दोस्त भी आपसे नहीं पूछते सम टाइम कि यार तू किस हालात में चल रहा है, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आपने सारा अपना खुद ही मैनेज करना होता है। जैसे माइंड बना के जो ट्रैवल कर बना के है कि दिल बड़ा रख के आए, हाँ, दिल बड़ा रख के है, जो भी आ रहा है ना दिल बड़ा रख के है, आगे अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाला है रास्ते इंशाल्लाह। बन जाते हैं। रास्ते बन जाते हैं, ये मैं कहूँगा कि रास्ते बन जाते हैं। हर काम हो जाता है दुनिया का, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुश्किलात आती हैं, वो भी इसीलिए आती हैं कि उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपको लगता है कि यार दुनिया ये है, मैं अकेला मैनेज कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा भाई, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो भाई भी इंडिया पाकिस्तान से आ रहा है वो ये इंटरव्यू ज़रूर देखे कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। अगर आप इधर आएंगे पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, थोड़ी सी मुश्किल है, अब आपकी लक भी है। वेजेस यहाँ पे 10 पाउंड और 40 पेंस हैं मिनिमम। आपने टैक्स नहीं पे करना, जितना अर्न करेंगे वो आपका अपना है, ऐसे ही है ना। स्टूडेंट जो अर्न करता है उस पर टैक्स नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे जो भी काम करता है मंथली वो टैक्स पे करता है। और इसके अलावा आपको 80 आवर्स यहाँ पे अलाउड हैं, और अगर आपको छुट्टियां हैं यूनिवर्सिटी से तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू मुर्तज़ा भाई के साथ। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा भाई फॉर गिविंग सच बिजी टाइम। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।